नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। सुप्रभात। आज है एक ऐतिहासिक दिन, न सिर्फ दो राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। लोकसभा चुनाव का नतीजा अभी 4 जून को आया, कुछ ही महीने पहले। आज एक बार फिर से दो राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आपको बता दूं, वोटों की गिनती एक राज्य में शुरू हो चुकी है और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। आप सोचेंगे 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होती है, 7:30 बजे कैसे हो गई? दरअसल जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती 7:30 बजे से है, जबकि ईवीएम खुलेगी जम्मू कश्मीर में 8 बजे। हरियाणा में पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद समझ लीजिए कि ईवीएम भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो गए हैं और वोटों की गिनती के साथ ही आपको याद दिला दूं, आप तो जानते ही हैं, चुनाव मतलब न्यूज 24। खास तौर से नतीजों वाले दिन सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपको न्यूज 24 पर मिलेंगे। हरियाणा में इस बार क्या 10 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, या बीजेपी चौंकाएगी और अपने प्रो इनकम्बेंसी के दावे के दम पर तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाएगी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, क्या एक बार फिर से हंग असेंबली होगी पिछली बार की तरह? याद करिए, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार बनी थी, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद से वहां राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद 370 हटाया गया। फिर आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी छिन गया। उसके बाद यह पहला चुनाव है। वोटिंग अच्छी खासी हुई है। एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े गठबंधन के तौर पर उभरेंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत एकाध एग्जिट पोल ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखा रहा है। जबकि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल एक ही इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार 10 साल बाद जा रही है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आसिफ सुहाव श्रीनगर से मेरे साथ लाइव हैं, रोहतक से ऋषिकेश को आप देख पा रहे हैं, दिल्ली से रमन कुमार कांग्रेस ऑफिस से, और चंडीगढ़ से मेरे साथ विशाल एंग्रीश भी हैं, जो कि पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर आप काफी हलचल होने की संभावना है, क्योंकि मान लीजिए अगर एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कांग्रेस बढ़त लेती है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने समय के बाद कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यालय पर एक जश्न जैसा माहौल होगा। लोकसभा में 99 सीटों की बढ़त, 52 से 99 का जंप, और उसके बाद 2 राज्यों में बढ़त। कितनी बड़ी खबर होगी ये कांग्रेस के लिए, कितनी राहत की और खुशी की खबर होगी। और बीजेपी लोकसभा चुनाव में 243 सीटों पर लुढ़कने के बाद अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य बीजेपी हारती है, तो आप समझ सकते हैं खतरे की घंटी जरूर होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अब अगले जो 2 चुनाव आएंगे इसके बाद, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां भी चुनौती बीजेपी के लिए अच्छी खासी बड़ी और कड़ी मानी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको आसिफ सुहाव के पास ले चलता हूं। आसिफ, पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो गए हैं, क्या तैयारी है और दोनों खेमों में क्या हलचल है? आसिफ, जरा बताइए। देखिए, 873 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब लगभग खुल चुका है, क्योंकि बैलेट जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। मैं इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास के बाहर हूँ और यहाँ से अभी जो है उमर अब्दुल्ला बाहर आए अपने घर से। वो डेली रूटीन की तरह एक्सरसाइज के लिए यहाँ से निकले, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के निवास पर उतनी ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। अगर तस्वीरों में आप देख पाएंगे तो केवल जो है अंदर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्लैग लहराता हुआ दिखाई देगा। बाकी कोई भी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो चुनाव को लेकर सभी की
एक तरह से यहाँ पर रुचि है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। असमंजस में लोग है, खासतौर पर राजनेता की नतीजे किस तरह से आएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने एक तरह से हंग जो है वो दिखाया था। लेकिन अपनी जगह जहां मैंने कल फारूक अब्दुल्ला से बात की थी तो उन्होंने ये आशा जताई कि उन्हें अधिकतर सीटें कश्मीर घाटी में मिलेगी और जम्मू में भी वो कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कांग्रेस का भी उन्हें यहाँ पर साथ मिला हुआ है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस भी जम्मू में कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी और कुल मिलाकर वो सरकार बनाने की स्थिति में यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है कि वो पूरा स्वीप कर देंगे जम्मू के इलाके को और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएंगे। लेकिन नतीजे अब शुरू हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर में ही लगभग 2-3 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरफ जो है पलटा भारी हो जाता है। और इस बीच यहाँ एक और सस्पेंस भी ये देखने को मिला है, वो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि जो 5 विधायकों का नामांकन किया जाएगा, क्या उन्हें काउंट किया जाएगा जो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए या नहीं। एक तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट के चलते ये स्पष्ट किया गया है कि 5 जो विधायक है वो जम्मू कश्मीर विधान सभा के लिए एलजी द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ जो अपोजिशन की पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो है इमोरल होगा, ये सिद्धांतों पर यहाँ पर नहीं दिखाई देगा कि अगर इस तरह से चुनी हुई सरकार को छोड़कर एलजी नामांकन करता है और उनको फिर काउंटिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, यानी सरकार जब बनती है तो बहुमत के आंकड़े के लिए उनके वोट को भी काउंट किया जाएगा। तो वो उसको लेकर जो है ना केवल एलजी प्रशासन को उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई फैसला ना ले, बल्कि ये यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा या कांग्रेस वालों ने कहा कि वो अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही देखना होगा कि बीजेपी को भी इंतजार रहेगा कि क्या उन्हें उन 5 विधायकों की जरूरत यहां पड़ती है। अगर केवल उनका ही आंकड़ा उन्हें कम पड़ता है तो शायद वो इसको लेकर जो है अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े और बीजेपी की काउंटिंग फिर शुरू 6 से हो जाए। लेकिन अगर वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर रहते हैं तो शायद वो इस तरह का फिर फैसला नहीं लेंगे। और सारा अब जो निर्भर है वो इसी पर करता है कि आंकड़े ज्यादा किस तरफ आते हैं। बिल्कुल आसिफ, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ, थोड़ी देर रुकिए।